जहाँ पे 100, 150, 200 तक लोग हैं, वो लोग ये मशीन प्रीफर करते हैं। बिल्कुल। होटल में, रेस्टोरेंट और अधिकतर आउटडोर केटरर्स जिनको आज शादी ब्याह में, पार्टी में मुझे खाना देना है, कैटरिंग करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मशीन में रोज ले जाऊँ, लाऊं। तो मुझे मूवेबिलिटी, मैन्यूवरेबिलिटी चाहिए, वहाँ पे मशीन अच्छी चाहिए। रोटी एक इतना बड़ा ट्रबल है, लेंदी काम है। तो रोटी पे आदमी थक जाता है, रुक जाता है। बिल्कुल। तो रोटी की मशीन उनको बहुत हेल्पफुल हो रही है, बहुत मददगार साबित हो रही है, ऐसा सबका कहना। रेडी टू ईट गर्मा गर्म चपाती मिल जाती है। कुल मिला के कहा जाए तो इन मशीन्स के जरिए जो हम जो घर में हमारी मम्मी जो रोटी बनाती है, हाँ, वो वाला टेस्ट इसमें है क्या संभव ऐसा? टेस्ट भी है और हाँ। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि घर में सारी रोटी नहीं फूलती, मशीन तो सारी फुला देती है। क्या बात है। अब मान लीजिए किसी को लाइव डेमो लेना है, मतलब इसके बनाए हुए रोटी को टेस्ट करना है, तो वो कैसे कर सकता है? कंपनी आना होगा या फिर कहीं भी कर सकता है? यस, उसके दो तरीके हैं। हाँ, पहला, टेम्पल, भोजनालय, एनजीओ, यहाँ तक कि गुरुद्वारा, इंडियन आर्मी, हमारी पार्लियामेंट में भी सर मशीन लगी है, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड जगह है, जहाँ पे एमपी कैंटीन में हमारी 3 मशीन है। एक बात पूछना चाहूंगा सर, लोगों के माइंड में आता है कि मशीन से जो रोटी बन के निकलती है, वो कुछ टाइम के रखने के बाद वो रबड़ जैसे हो जाती है, या फिर उसकी रोटी सक्सेस नहीं है, खाने के लायक नहीं है। मतलब लोग बोलते हैं कि इंस्टेंट खाने लायक तो ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, या फिर आपकी मशीन मतलब कैसे सक्सेसफुल? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। यदि आप अपने होटल, रेस्टोरेंट, टिफिन सेंटर बिजनेस, कैटरिंग बिजनेस के लिए रोटी मशीन्स लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में देखिए रोटी बनाना एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो चुका है, और यदि बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है तो वहां पर मशीन्स के जरिए प्रोडक्शन करना काफी इजी हो जाता है। तो आज हम आहार 2025 में एक ऐसे स्टॉल में आ चुके हैं, क्वालीमार्ट प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि रोटी मशीन्स के लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं, और ऑल ओवर इंडिया इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, काफी अच्छी रोटी मशीन्स ये दे रहे हैं। तो आइए सर से मिलते हैं और इनके मशीन्स के बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम बढ़िया है। सर सबसे पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम निमेश पिठवा है। Okay. हमारी कंपनी है कॉलीमार्ट मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हम वडोदरा, गुजरात बेस्ड है, और हम चपाती और खाखरा मशीन्स, कमर्शियल मशीन्स में डील करते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर अक्रॉस द ग्लोब। जरूर सर। सर जैसे मैं यहाँ पे जो मशीन्स देख रहा हूँ आपकी रोटी मशीन्स, तो इनमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है सर? इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? हमारे पास चपाती मशीन्स में मेनली 3 वेरिएंट्स है। 500, 1000, 2000 रोटी 1 घंटे में प्रति घंटा। सेमी ऑटोमेटिक होती है, जहाँ पे पेड़ा यूजर को डालना रहेगा लगातार, तो चपाती बेल के सेक के आ जाती है। और उसी में सिर्फ बेलने वाला मॉडल भी है, उसमें एक है 1000 रोटी पर आवर, और देन पेड़ा काटने वाली है, उसमें 2 मॉडल है, 1000 और 2000 1 घंटे में। बिल्कुल सर। सर थोड़ा सा इसका वर्किंग समझा दीजिए, इसमें रोटी किस तरीके से बनती है इन मशीन्स में? तो जैसे मशीनें यहाँ पे हम लेके ही आए हैं दिखाने के लिए, तो मैं आपको दिखा दूं। ये पहले पेड़ा काटने वाली मशीन। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये होपर जैसा दिया है, यहाँ पे गूंदा हुआ आटा यूजर को डालना है। ये पूरी क्या लगा है सर? ये रोलर, ये वर्म है जो फूड ग्रेड मटेरियल से बना है, जो मटेरियल को आगे पुश करेगा। फिर आगे कटर बना है। ये फुल्ली इलेक्ट्रिकल मशीन है, ताकि कोई आवाज नहीं, नॉइज नहीं, वाइब्रेशन नहीं, स्मूथ चलता रहेगा, कंप्रेसर की कोई झंझट नहीं। और मशीन यहाँ पे एक व्यूइंग गैलरी दिया है। ये मॉडल हमने इसी एग्जीबिशन में लॉन्च किया है। इससे क्या है कि क्लोज चेम्बर डिजाइन बनाया गया है, ताकि यूजर को कहीं हाथ डालना नहीं पड़े, उंगली जाए नहीं, तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और यहाँ से वो आराम से देख सकते हैं कि पेड़ा कैसे कट के आ रहा है, और यहाँ से वो पेड़ा कट के गिर के आता है। डायरेक्टली नीचे एक ट्रे लगा देंगे, और यहाँ पे गिर के आता है। और ये इसके अंदर इसका साइज चेंज करने की भी बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। यूजर अपने हिसाब से अलग अलग साइज, जैसे कि 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम आटा का पेड़ा आराम से काट सकता है, बिना कुछ ज्यादा चेंज किए। क्या बात है। तो और इसमें हम लोग और एडिशनल एक फीचर देते हैं एज एन ऑप्शनल एसेसरी, कि अगर यूजर चाहता है कि मुझे चपाती का ये पेड़े का काउंटर चाहिए, तो वो भी हम सुविधा देते हैं। यानी उसको काउंट मिलता रहेगा कि मेरे कितने पेड़े कटे, 500, 1000, 2000, ये भी सुविधा इसमें है, वो एज एन एडिशनल ऑप्शन। ओके। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है सर? इसमें 2 वेरिएंट है, 1000 और 2000 पर आवर। मतलब 1 घंटे में 1000 बॉल बन के निकल जाएगा। बिल्कुल। वो वेरी होता रहता है, क्योंकि जितना ग्रामेज ज्यादा होगा, क्वांटिटी कम होगा, बट मोर और लेस 1000, 2000 प्रति घंटा 2 मॉडल है। और इसमें अपन कितने ग्राम से लेके कितने ग्राम तक बना सकते हैं डो? इसमें वैसे तो 20-15 ग्राम का भी बनता है, बट यूजुअली 20 ग्राम से लेके 50-60 ग्राम तक की रेंज चपाती खाखरा में चलती है। चलते हैं, बिल्कुल सर। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में कौन सी मशीन यूज में आती है? अभी ये जो सबसे पहले आटा नीडिंग हो गया, वो बहुत बेसिक सा चीज है, इसको यहाँ पे नहीं होता है, वो आपने भी देखा है, आपने भी वीडियो बनाया है।
ये पेड़ा कट गया, तो हाँ, अभी ये पेड़ा हमें लेके 3 अलग मॉडल है। ये है सबसे पहले, ये है 500 रोटी वाली मशीन, 500 रोटी है ना? 500 रोटी बिल्कुल। पर आवर बनेगी, ये सबसे छोटी है। बिल्कुल। फिर आती है 1000 वाली और हाँ, 2000। तो ये तीनों का ऑपरेशन सेम ही है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये एक लीड दिख रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे पेड़ा रख देना है। हाँ, हाँ, इसके अंदर इंक्लाइंड टेक्नोलॉजी पे 2 प्रेसिंग प्लेट्स है। बिल्कुल। तो जैसे ही पेड़ा गिरेगा, एक प्लेट फिक्स है, एक मूवेबल है। अच्छा। तो वो दूसरी मूवेबल प्लेट वो इसके ऊपर प्रेशर डालेगी, हाँ, हाँ। चपाती बेल के ये यहाँ से निकल जाएगी स्लाइड से। और यहाँ बेल्ट में आ जाएगी। हाँ, और ये एसएस का बेल्ट है, हैवी थिकनेस फूड ग्रेड। बिल्कुल। इसके नीचे बर्नर लगे हुए हैं, वो बर्नर से उसकी एक तरफ सिकाई होगी। यहाँ पे 360 डिग्री बेकिंग टेक्नोलॉजी प्रोसेस हमने फॉलो किया है। अच्छा। जैसे घर में रोटी बनती है, हाँ, हाँ। दोनों तरफ उसको सेका जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड फिर सीधी वो गैस की आंच पे रख के उसको फुलाया जाता है। यही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो है। पहले कन्वेयर पे वो थोड़ी पार्सली सिकाई होती है, दूसरे कन्वेयर पे जाता है, वहां पे थोड़ी सिकाई होती है। थर्ड मैश कन्वेयर है जो यहाँ पे आराम से दिखता है। हाँ, हाँ। वहां पे बर्नर पे फूल के रोटी बाहर निकल जाती है। पफ रेडी टू ईट गर्मा गर्म चपाती मिल जाती है। कुल मिला के कहा जाए तो इन मशीन्स के जरिए जो हम जो घर में हमारी मम्मी जो रोटी बनाती हैं, हाँ, वो वाला टेस्ट इसमें है क्या संभव ऐसा? टेस्ट भी है, और हाँ, हाँ। अधिकतर ऐसा देखा गया है कि घर में सारी रोटी नहीं फूलती, मशीन तो सारी फुला देता है। क्या बात है, मतलब कहीं ना कहीं मशीन्स को इसलिए डिजाइन ही किया गया है। कारण ऐसा है कि बिल्कुल। मशीन में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है, बिल्कुल। मतलब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि रोटी 2 सेकंड ज्यादा रह पाए। हाँ, घर हर चीज पे फिक्स तो है। वो हमारे दिमाग में तो हो जाता है, तो सही इसमें बात है। कंसिस्टेंसी मिलती है बिल्कुल। यूजर को। इसमें कितने बेल्ट हैं सर नीचे? टोटल 3 बेल्ट है। पहले 2 है वो स्लेट कन्वेयर है, थर्ड वाला है वो मैश कन्वेयर है जहाँ पे रोटी को फुलाना है। बिल्कुल। और तो इसमें टोटल जो 3 हीटर लगा हुआ है सर, वो इलेक्ट्रिक हीटर रहता है। इलेक्ट्रिक हीटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, बाकी की सिकाई पूरी गैस बेस्ड है, बर्नर से। इसमें सर गैस कंजप्शन और इलेक्ट्रिक कंजप्शन कितना है पर आवर की? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे मशीन्स में इंडस्ट्री के अंदर, हमारी जो इंडस्ट्री उसमें बहुत ही कम गैस और इलेक्ट्रिक कंज्यूम इसमें होता है। इसका कारण है हमारी डिजाइन। अच्छा। ओवरऑल जो अर्गोनॉमिकल डिजाइन, लेंथ विड्थ का जो प्रोपोर्शन हमने डिराइव किया है वो ऐसा है कि जिससे कम से कम गैस यूज होता है। तो मोटा मोटा 2 kg गैस 1 घंटे में 1000 वाली में यूज होता है, और पावर भी करीबन 2-2.5 यूनिट्स जैसा पर घंटे, 3 यूनिट, डिपेंड अपॉन मॉडल यूज कर सकते हैं इसको। हाँ, उतना कंज्यूम होता है। होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन बिजनेस के लिए काफी है। हाँ, जहाँ पे 100, 150, 200 तक लोग हैं, वो लोग ये मशीन प्रीफर करते हैं। बिल्कुल। होटल में, रेस्टोरेंट, और अधिकतर आउटडोर केटरर्स जिनको आज शादी ब्याह में, पार्टी में मुझे खाना देना है, कैटरिंग करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मशीन में रोज ले जाऊं, लाऊं। तो मुझे मूवेबिलिटी, मैन्यूवरेबिलिटी चाहिए, वहां पे मशीन अच्छी चले। और जैसा कि मैं मशीन्स के नीचे देख रहा हूँ, इसमें व्हील्स भी लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो इसको 4 व्हील्स है, उसमें से 2 ब्रेक वाले हैं। अच्छा। ताकि वो आराम से वो हिलेगा भी नहीं, वाइब्रेट नहीं करेगा, मेन चीज ये है। क्या बात है। और इसके बाद जो सर ये 1000 वाला मॉडल है, हाँ, ये ऐसा क्या मतलब यूनिक है? देखने जाए तो सारी प्रोसेस सेम ही है, ये लेंथ में थोड़ा बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। उसका प्रेसिंग ऐसे डिजाइन है कि वहां पे 500 की जगह 1000 गुल्ले पेड़े निकलते हैं। अच्छा। और थोड़ी लंबी हो जाती है, तो ये सबसे ज्यादा चलती है, क्योंकि जहाँ पे भी 300, 400, 500 लोग हैं, वो सबके लिए बहुत अनिवार्य है। तो आप देखोगे तो इसका बहुत बड़ा वर्ग है, तबक्का जो इसे यूज करता है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, हॉस्पिटल, टेम्पल, भोजनालय, एनजीओ, हर एक लोग इसे यूज करते हैं। क्या बहुत ज्यादा, हमारी सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल ये है आज की तारीख पे। क्या बात है। लगभग ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग कितनी मशीन्स आपने? हमारी सर 5000 से भी ज्यादा मशीनें अभी है वर्किंग में। क्या बात। और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि इंडिया के बाहर मोर देन 28 कंट्रीज में हमारे मशीन से, अभी तो 30 हो गए। रिसेंटली 2 कंट्री और जुड़ी है। और इंडिया में मोटा मोटा 27 स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में हमारी मशीनें चल रही है। क्या बात है। और सर यदि हम बात करें इनमें मेंटेनेंस की या फिर वारंटी वगैरह की, तो वो क्या सिस्टम रहता है? हमारा स्टैंडर्ड वारंटी 1 साल रहता है, और मेंटेनेंस में इसमें बहुत एक फिक्स कंज्यूमेबल है कि जहाँ पे रोटी प्रेस होती है 2 प्लेट के बीच में, उसका कोटिंग रहता है एक फूड ग्रेड, और वो लॉन्ग लाइफ रहता है। तो डिपेंड अपॉन यूसेज है हालांकि, बट फिर भी मोटा मोटा 6-7-5 महीने वो कोटिंग चलता है, उसके बाद वो कोटिंग रिकोट करना पड़ता है। अच्छा। या तो प्लेट बदलनी पड़ती है। तो इसके अलावा कोई एज सच फिक्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या कंज्यूमेबल नहीं है ये मशीन में। बट रेयर केस में पावर फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ छोटे इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो खराब हो सकते हैं, वो क्लाइंट को बदलने पड़ते हैं। इसके अलावा बाकी इसमें अधिकतर कुछ मेंटेनेंस नहीं है, बहुत सिंपल मशीनें हैं सारी। बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी को लाइव डेमो लेना है, मतलब इसके बनाए हुए रोटी को टेस्ट करना है, तो वो कैसे कर सकता है? कंपनी आना होगा या फिर कहीं भी कर सकता है? यस, उसके 2 तरीके हैं। पहला कि
हम सबको इनवाइट करते हैं कि हमारी कंपनी आई है, हमारा बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हाँ। हमारा 50,000 स्क्वायर फीट में पूरा मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च सेंटर एंड कॉर्पोरेट ऑफिस है। अच्छा। और वहां पे हमारे पास सारे मॉडल रहते हैं, हमारा एक्सपीरियंस सेंटर, तो वहां पे हम आपको डेमो दिखा सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन, अगर आप बहुत दूर है, नहीं आ सकते हैं कोई कारण सर, बिल्कुल। तो हमारे पान इंडिया में जैसे हमने बताया 5,000 से अधिक कस्टमर्स है, तो बिल्कुल। कोई भी नियर बाय क्लाइंट के हम आपको भेज देंगे और वहां पे भी आप डेमो देख सकते हैं। देन लोग अपना रोटी टेस्ट कर लेंगे। हाँ, एंड तीसरा ऑप्शन ये भी हाँ, है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको वीडियो कॉल पे बिल्कुल। भी दिखा सकते हैं। मैं मेरी फैक्ट्री में मेरा स्टाफ रहेगा, बिल्कुल, मेरी टीम बिल्कुल। रहेगी, वो आपको वीडियो कॉल पे पूरा अच्छे से दिखा देंगे। तो बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। हो सकता है। और इसके अलावा सर और कौन-सी मशीन्स में आप डील करते हैं? इसके अलावा चपाती में हमारे पास और 2 मॉडल है, हुँ, हुँ। स्पेशलाइज्ड है। एक है बिल्कुल। फुल्ली इलेक्ट्रिकल, के आजकल कई जगह पे सेफ्टी के कंसर्न्स है, तो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट रहती है पूरा इलेक्ट्रिक चाहिए, गैस अलाउड नहीं है। तो अच्छा। वहाँ पे एक मॉडल है, उसके लिए 1000 रोटी वाला। हाँ, हाँ। दूसरा है, हमने एक्सपर्ट सीरीज करके लॉन्च किया है, हुँ, हुँ। जिसके अंदर सारी चीजें 100% एसेस की है, चेसिस, पैनल, गार्ड, शाफ्ट, चेन, एवरीथिंग, और गैस सेफ्टी, यानी बर्नर का फ्लेम गया, पावर गया, तो गैस का सप्लाई बंद हो जाता है। हुँ, ये हुँ। सारी सुविधा वो मशीन में है। ऊपर चिमनी है, चपाती का काउंटर इनबिल्ट, यानी चपाती कितनी आई वो भी काउंट क्लाइंट को मिलेगा, क्या वो बात है। मॉडल है। तो कुल मिला के हमारे सारे चपाती के मॉडल्स हो गए। हाँ, हाँ। फिर हमारी और एक प्रोडक्ट है खाखरा मशीन। बेसिकली हम 2 ही प्रोडक्ट कैटेगरी में डील करते हैं, अच्छा। चपाती और खाखरा। खाखरा। और खाखरा में सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक 2 अलग मॉडल है। हुँ, हुँ। फुल्ली ऑटोमेटिक हमारा पेटेंटेड है काफी सालों से, तो वो और कोई नहीं करता है। अच्छा, आप मतलब इंडिया में एक ही ऐसी कंपनी है जो खाखरा मशीन बना रही है और नहीं, अभी हमने खाखरा खाया भी की- जस्ट। यस, खाखरा की मशीन्स और 2-3-4 लोग बनाते हैं, ऐसा हाँ, हाँ। नहीं है, बट फुल्ली ऑटोमेटिक किसी के पास नहीं फुली ऑटोमेटिक आपके द्वारा पेटेंटेड है। सेमी है, हुँ, बट हुँ। फुल्ली सिर्फ हमारे पास है। क्या और बात है। 2012 में इंडिया का पहला हाँ, हाइड्रोलिक बेस्ड खाखरा मशीन कॉलीमार्क ने लॉन्च किया था। बिल्कुल। 2018 के करीबन, जहां तक मुझे याद है, हुँ, हुँ। इंडिया का पहला अगेन फुल्ली ऑटोमेटिक भी हमने लॉन्च किया। एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तो हाँ, अगले थोड़े सालों में और भी नए इनोवेशन लेके, आप नई लेके आएँगे। टेक्नोलॉजी लेके हम आएंगे। तो हमारी टीम कांस्टेंट काम कर रही है। क्या बात है, लगातार रिसर्च में लगे हुए हैं। हम लोग कंटिन्यूस कस्टमर्स को नया देना चाहते हैं। बिल्कुल। और सर आपके क्लाइंट्स का क्या रिव्यू है? जिन लोगों ने इस मशीन को लगाया हुआ है, उनका क्या रिव्यू है? या फिर कहाँ-कहाँ आपकी मशीन्स लगी हुई हैं? सर, देखा जाए तो कोई भी ऐसा सेक्टर में बोलूं, हाँ, इंडस्ट्री बाकी नहीं होगी जहां पे बल्क कुकिंग हो रही है हाँ। और चपाती बन रही है, वहां पे हमारी मशीन ना हो। हुँ, स्कूल, कॉलेज, हुँ। कॉर्पोरेट, हॉस्पिटल, टेम्पल, भोजनालय, एनजीओ, हाँ, हाँ। यहाँ तक कि गुरुद्वारा, इंडियन आर्मी, मेरी हमारी पार्लियामेंट में भी सर मशीन लगी है, क्या जो बात बहुत है। ही रिस्पेक्टेड क्या बात है। जगह है, जहाँ पे एमपी सही बात। कैंटीन में हमारी 3 मशीन है। बिल्कुल। तो कोई ऐसा इंडस्ट्री कैटेगरी नहीं है हुँ, हुँ। जहाँ पे ना हो। हर बिल्कुल। जगह पे मशीनें है, बड़ी बड़ी स्कूल्स में है, कॉलेज में है, कंपनीज में है। क्या और बात है। सारे कस्टमर्स का यही है कि उनके लिए अब ये बहुत हेल्पफुल हो रही है, हुँ, क्योंकि हुँ। आज की डेट पे बल्क कुकिंग जहाँ पे होता है, तो हुँ, हुँ। कुकिंग के अंदर रोटी को छोड़ के हर एक चीज आप 1 घंटे में आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। बिल्कुल। रोटी एक इतना बड़ा ट्रबल है, लेंदी काम है। तो रोटी पे आदमी थक जाता है, रुक जाता है। बिल्कुल। तो रोटी की मशीन उनको बहुत हेल्पफुल हो रही है, बहुत मददगार साबित हो रही है, बिल्कुल। ऐसा सबका कहना है। एक बात पूछना चाहूँगा सर, लोगों के माइंड में आता है कि मशीन से जो रोटी बन के निकलती है, वो कुछ टाइम के रखने के बाद वो रबड़ जैसे हो जाती है या फिर उसकी रोटी सक्सेस नहीं है, खाने के लायक नहीं है। मतलब लोग बोलते हैं कि इंस्टेंट खाने लायक तो ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे या फिर आपकी आपने मशीन सा क्या है, मतलब कैसे आपने सक्सेसफुल बहुत है? अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। हाँ, हाँ। इससे समझ में आ रहा है कि आप काफी प्रिपरेशन करके नहीं, आए नहीं, हो। बिल्कुल सर, वो तो तो हमारे कमेंट नहीं, आते हैं मुझे ना। अच्छा लगेगा ये बिल्कुल। क्वेश्चन का आंसर देते हुए। हाँ, हाँ। इसमें ऐसा है सर कि डेफिनेटली हैंडमेड रोटी हुँ, एंड हुँ। मशीन मेड रोटी हुँ, हुँ। थोड़ा अंतर तो रहेगा। रहता है। जैसे घर का खाना, बाहर का खाना। सही बात है। बट ऐसा नहीं है कि मशीन की रोटी खराब होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ। दूसरा ऐसा है सर कि फूड एक ऐसी चीज है हुँ, कि जिसके अंदर 2+2 4 जैसा आंसर मुमकिन नहीं है। हुँ। आपको डोमिनोज का पिज्जा पसंद है, मुझे पिज्जा हट का नहीं है, नहीं है, तो हम सही बात है। कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। सही बात है। हम नहीं प्रूव कर सकते ये खराब है, सही नहीं पसंद है तो नहीं है, और है किसी तो और है। को तो है। तो कई हाँ। बार क्या होता है, हमने हमारे अभी तक के एक्सपीरियंस में देखा है, हुँ, हुँ। किसी को 10 मिनट बाद की रोटी अच्छी नहीं लगती, किसी को 3 घंटे बाद वो बोलता है ये तो बहुत अच्छी रोटी है। सही तो बात। कोई कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। मोटा मोटा रोटी अच्छी ही आती है, हाँ, हाँ। बट ये जो चव्वड़ वाला, रबर वाला हाँ, हाँ, प्रॉब्लम है, हाँ, हाँ। उसमें कई
काफी हद तक आटा उसकी रेसिपी हाँ। मायने रखती है, जो हमारे हाथ में नहीं है। इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं आटे में इंग्रेडिएंट्स के आटे तौर के पे? अंदर मेनली चपाती में पानी, ऑयल, ये दो ही चीज जाती है। और अच्छा, oil कई use लोग करते हैं। सॉल्ट डालते हैं। ऑयल भी बहुत नाम मात्र सर, ताकि थोड़ा प्रॉपर्ली बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्वालिटी मतलब बढ़िया मिलेगी। बिल्कुल। अगेन क्वालिटी मैं बहुत क्लियर आंसर देना चाहता हूँ, बिल्कुल। क्वालिटी यूजर पे डिपेंडेंट है। हाँ हाँ, समझ पा क्या रहा हूँ। होता है कि आज मैंने बोला ऐसा कि आप कोई पिज्जा की चेन पे जाइए, हाँ, तो हाँ। मोटी मोटी ओवन सबकी सेम है। सही बात। अगर ओवन पे क्वालिटी डिपेंड होती तो सारे पिज्जा वाले का तो पिज्जा सेम ही होना चाहिए था, सही बात है, बट वो सही है नहीं। नहीं। आज मेरा खाखरा है, हाँ, तो हाँ। खाखरा का तो जितने मेरे क्लाइंट है सबका टेस्ट अलग है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्रोसेस तो सेम है। प्रोसेस सो इसका मतलब ये है कि फूड की आउटपुट, टेस्ट, टेक्सचर, क्वालिटी मशीन पे एक हद से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। आप बहुत ही। क्या इंग्रेडिएंट, आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स। सर आप एक मशीन सेलर या फिर मशीन्स कंपनी होते हुए भी काफी क्लैरिटी से इस चीज को क्लियर कर दिया है, ना कि सिर्फ अपने मशीन्स को प्रमोट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस क्लैरिटी को देने के लिए, क्योंकि लाखों लोगों के माइंड में है, लाखों बिल्कुल। लोग नहीं खरीदते हैं मशीन इसी कारण से। उनको नहीं। ये लगता है कि मे भी हो सकता है कि रोटी की क्वालिटी खराब हो, इसीलिए मैंने बहुत हाँ, क्लियर हाँ। बोला, वरना मैं भी बोल सकता था कि नहीं ऐसा है। हमारी मशीन्स बढ़िया है। बिल्कुल, बट बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि सही मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल। आप जैसे माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से लाखों लोग इसे देखेंगे, बिल्कुल। कोई आएगा तो उनको सही चीज पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए। तो यदि आप रोटी मशीन्स लेना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, या फिर आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज है, तो स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, आप जाके विजिट कर लीजिए, एक बार सर से कंसल्ट कर लीजिए। जब आपको प्रॉपर ट्रस्ट हो जाए, आपको लगे कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा टेस्ट आप प्लान कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से रोटी आप खाना चाहते हैं, यदि उस तरह की रोटी बन रही है, देन आप इनसे मशीन्स ले सकते हैं। बाकी अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। ओके, थैंक ओके। यू। और आपका भी टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।